मैंने कितना अकेलापन महसूस किया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस देश की संसद में आज भाजपा के हरियाणा में 15 सांसद हैं, 15 में से 14 बीजेपी के सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, एक अकेला विपक्ष के सांसद के रूप में इस मोदी सरकार से पूरी भाजपा के सामने जब किसान आंदोलन के बीच में मैं खड़े होकर आंख में आंख मिलाकर जब लड़ाई लड़ता हूंगा और सारी बीजेपी टूट के पड़ती होगी देश की। आपका बेटा था, जब किसी का घर उजड़ता था तो दिल में दर्द होता था, वहां जाके ना लड़ूं तो क्या करूं, मगर पूरी बीजेपी जब टूट के पड़ती थी, पूरे देश की बीजेपी, तो मैंने कितना अकेलापन महसूस किया होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं, वहां तो मैं अकेला रह गया था, लेकिन आने वाले समय में हरियाणा में जब इस बात का हिसाब होगा तब आप अकेला तो नहीं पड़ने दोगे। मैं आज से पूछना चाहता हूं, ये अहंकार कहां देशद्रोही बताते थे, कभी कुछ बताते थे। ये अहंकार, जब किसान आया तो अहंकार, जब खिलाड़ी हमारी बेटियां अपने मेडल वापस कर रही है, अपने पुरस्कार वापस कर रही है, केवल न्याय मांग रही है, लेकिन एक हमारी खेल मंत्री, मुख्यमंत्री उनको न्याय दिलाने के बाद कह रहे खेल मंत्री को नहीं हटाएंगे, तो अभी मंत्री है, मंत्री रहेगा। कितना बड़ा अहंकार। प्रधानमंत्री जो उनके साथ फोटो खिंचवाते थे, वो मंत्री, खेल मंत्री, मुख्यमंत्री जो एयरपोर्ट पे पहुंचते थे जब ये बेटियां मेडल लेके आती थी, उनके साथ फोटो खिंचवाते थे। अरे ये वो देश है जिस देश में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। महाराणा प्रताप का देश है जहां बहन बेटी की इज्जत के लिए अपना जान न्यौछावर करी जाती है। ये महाभारत का देश है जहां बहन बेटी की इज्जत पे कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन ये बेटियां कौन बेटियां थी, इनका क्या कसूर था, ये कौन से प्रदेश से आई, किस वर्ग से आई, इसका क्या मायना है। सरकार का राजधर्म था कि इनको न्याय दिलाते, आरोपी के साथ खड़ा नहीं होते, चाहे वो आरोपी भाजपा के सांसद हो या भाजपा के मंत्री हो, उनको न्याय दिलाना चाहिए था। लेकिन आज तक एक शब्द भी किसी ने ये नहीं बोला कि ये देश आपका है,